Welcome dear students. In network analysis and synthesis course, we are discussing about DC and AC transient in RL circuit. अब आइए डिस्कस करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम दैट इज डिस्क्राइब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट हैविंग AC एक्साइटेशन। ठीक है, तो यहां पर जो एक्साइटेशन सोर्स होगा वो डीसी की जगह पे हमें कोई एसी सोर्स कनेक्ट करना। तो आइए देखते हैं। सी दिस डायग्राम, यहां पर एक एसी सोर्स कनेक्टेड है एंड दैट इज साइनोसॉइडल सोर्स V sin ओमेगा t प्लस फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस। R and L are connected in series. Switch K is open before t equals to 0 and it is saying that close this switch at t equals to 0 and find the response. ठीक है, तो इस सर्किट में देखिए रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए स्टार्ट हमें कहां से करना है, केवीएल यूज करना है। तो अप्लाई केवीएल इन द सर्किट, तो क्या होगा, आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू वी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड दिस वी इज वीएम। एक्चुअली आप इसको स्मॉल वी वोल्टेज एज्यूम कीजिए एंड वीएम इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ दिस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखिए कि ये इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन एंड द राइट साइड टर्म मीन्स दैट इज क्यू इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं। डी आई बाई डी टी प्लस मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है, तो इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में दो सोल्यूशन आएंगे। एक सोल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा स्टेडी स्टेट कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, IC, C for complementary, so this is the complementary function for the given equation. ठीक है, टोटल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो सोल्यूशन आएगा I इक्वल्स टू होगा IC प्लस IP और IP प्लस IC। तो IC तो हमने देख लिया, वेयर C इज कांस्टेंट, वो C जो कांस्टेंट है वो हम इनिशियल या फाइनल कंडीशन से सॉल्व कर ले। ठीक है, अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप देखिए जब भी कभी ये साइनोसॉइडल फंक्शंस यूज हो रहे हों, वीएम मीन्स वीएम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, या फिर यहां पर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यूज हो रहे हों, ई रेज टू पावर माइनस टी, ठीक है, या कुछ अदर फंक्शंस यूज हो रहे हों, तो वहां पर हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कुछ एज्यूम करना पड़ता है। उसके कुछ स्टैंडर्ड हैं, वो कौन सा इसमें फिट बैठेगा वो हमें एज्यूम करना पड़ता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में जहां पर साइनोसॉइडल फंक्शन हो, वहां पर a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी, या फिर a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, ऐसे हमें फंक्शन यूज करना। अगर एक्सपोनेंशियल हो तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर्टिकुलर यूज करना है। ठीक है, तो ये आपने मैथमेटिक्स में भी स्टडी किया होगा कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं तो उस केस में हम कैसे पर्टिकुलर जो सोल्यूशंस हैं वो कंसीडर करें। तो यहां पर so this is particular solution for the equation 1 where a and b are the arbitrary constants। ठीक है, और cos ओमेगा टी प्लस फाइव, sin ओमेगा टी प्लस फाइव तो आपको पता ही है। ठीक है,
ये फेज सेम रहेगा जो हमने फेज ऊपर कंसीडर किया है। अब ये आईपी और आईसी को अगर इस टोटल सोल्यूशन में, जो कि हमारी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें टोटल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आईपी को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईपी को आप इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, और ए और बी कांस्टेंट्स की वैल्यूज सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जब ये वैल्यूज सॉल्व हो जाएंगी तब आईपी में रखेंगे तो आईपी एक मिल जाएगा। आईसी हमें पता है, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन से सी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे टोटल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हमने इक्वेशन नंबर 4 देखिए, हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन कंसीडर किया इस टाइप के लिए। इस जो इक्वेशन यहां पर हमने नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आई, तो राइट साइड में जो क्यू है, क्यू कैसा है, साइनोसॉइडल है, एक्सपोनेंशियल है, उस पे बेस्ड हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कंसीडर करते हैं। यहां पर ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन we will have the total current I equals to IC plus IP। तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने IP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और यहां पे उसको डिफरेंशिएट, जहां पर डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट थी डिफरेंशिएट किया, नॉर्मल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। फिर हमने क्या किया, यहां पर साइन और कॉस के कोफिशिएंट्स कंबाइन कर लिए, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दोनों टर्म में वो सेपरेट कर लिए, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और इक्वल टू, तो वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज है वो रहने देते। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, बोथ साइड कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसमें आप देखिए, इस वाले में फर्स्ट हमने किसके कोफिशिएंट कंपेयर किए, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट हैंड साइड में क्या है वी एम अपॉन एल और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है माइनस ए ओमेगा प्लस बी आर अपॉन एल, ये पहला मिल गया। सेकेंड कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट हैंड साइड में उसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो, तो बी ओमेगा प्लस ए आर बाई एल इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमने ए और बी की वैल्यूज सॉल्व कर ली। अब ए और बी की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 में अगेन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू पर्टिकुलर सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आएंगे तो देखेंगे यहां पर है माइनस ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो कुछ कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी या फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्म बन रहा है। तो हमने क्या किया, आर इक्वल्स टू कॉस थीटा ले लिया और ओमेगा इक्वल्स टू साइन थीटा ले लिया। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, आप अगर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्म बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा को, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, थीटा की वैल्यू मिल गई। आईपी हमारे पास फाइनली ये आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा को यहां tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर रख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल सोल्यूशन I इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी, टोटल सोल्यूशन। तो आई सी सी रेज टू पावर माइनस आर बाई एल टी, ये तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, और आईपी सेकेंड टर्म हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो फाई तो गिवन होगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई गिवन साइनसॉइडल एक्साइटेशन सोर्स में था। यहां पर अननोन टर्म अब क्या बचा, सी, बाकी सब कुछ नोन है। ठीक है, तो सी की वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सर्किट डायग्राम को रिफर कीजिए और देखिए, इनिशियली जब स्विच क्लोज नहीं था तो इंडक्टर क्या था, इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी और उसके पहले भी उसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं थी। तो इसका मतलब एट टी इक्वल्स टू जीरो माइनस और जीरो प्लस आई जीरो प्लस इज जीरो। तो ये जो हमने आई टी सॉल्व किया है इक्वेशन 5 में आप t इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एट t इक्वल्स टू प्लस ये हो जाएगा आई जीरो प्लस इक्वल्स टू जीरो सी। अब आप राइट साइड में आइए, साइन ओमेगा टी,
तो साइन 0 प्लस 5 माइनस साइन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, और जो उसका कोफिशियंट है ये एज इट इज है, तो यहां पर आ जाएगा तो हमें c की वैल्यू मिल गई। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ IT। So here is the expression for the total current flowing in the given circuit। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, जैसा कि ने लर्निंग आउटकम 3 में कहा था कि टाइम कांस्टेंट, चाहे वो आरएल सर्किट विद डीसी सोर्स हो या फिर विद एसी सोर्स हो, दोनों के केस में आएगा। और वैसे ही आप यहां पर देखिए कि ई जो फर्स्ट टर्म है वहां पर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर बाई एल है। ठीक है, तो ये अगर करें ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई एल बाई आर, तो वो भी एक टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर भी टाइम कांस्टेंट का कंसेप्ट आता है, बट जैसे जैसे यहां पर टी इंक्रीज होगा, ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव पावर जो है ना, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एंड आफ्टर सम टाइम इट विल इज जीरो। तो ये फर्स्ट टर्म जो है यहां पर वैनिश हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, जैसे टी इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट पे वैनिश हो सकता है, या उससे थोड़ा सा ज्यादा पे। सेकेंड टर्म में क्या है कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, फर्स्ट टर्म में और कोई भी फैक्टर टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियल। सेकेंड टर्म में साइन ऑफ ओमेगा टी है ना, तो यहां पर जैसे जैसे टी इंक्रीज करेंगे साइन की वैल्यू, तो इन साइड अगर वो 90 हो जाएगा तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द साइनोसॉइडल एक्साइटेशन, राइट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने यहां पर कंप्लीट किया लर्निंग आउटकम 2 एंड लर्निंग आउटकम 3। आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट आपको नहीं होंगे। अगर कोई डाउट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेरीज? चलिए, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।